जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब के बारे में जो पढ़ने में तो लगता है कि एक जैसा होता है, बट उसके मीनिंग जो होता है ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में, बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन में, जैसे एसएससी हो गया, आपका बैंक हो गया, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स कहलाते हैं, कंफ्यूज वर्ब भी बोल सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए कि एक एक चीजें आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। देखिए, पहला हमारा वर्ब है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, हैंग। हैंग, देखिए, हैंग का दो अर्थ होता है, समझने का प्रयास करेंगे। हैंग का एक तो अर्थ होता है टांगना, ठीक है, एक अर्थ होता है टांगना, और एक अर्थ होता है जिसे कह सकते हैं फांसी देना। फांसी देना, टांगना में जैसे कपड़ा वगैरह जो हम लोग टांगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आखिर पूछा जाता है, तो देखिए, जब टांगना होगा तो इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री क्या होगा, और जब फांसी देना होगा तो इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। जब टांगना होगा तो इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री होता है हंग, HUNG, और जब फांसी देना होता है तो हम लोग हैंग्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी? हैंग्ड का। ठीक है, हैंग्ड सुने होंगे, हैंग्ड टिल डेथ। ओके, जब फांसी देना। अब एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जब देखिए समझिए, हम लोग इसका वर्ब वन दोनों का सेम होता है, हैंग होता है, बट इसके वर्ब टू और वर्ब थ्री जब हम लोग क्लियर से समझ जाते हैं तब हम समझेंगे कि वहां फांसी देने का बात कर रहा है या कोई चीज लटकाने का, जैसे कपड़ा वगैरह। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने हम यहाँ लिखते हैं, माई सिस्टर hanged a beautiful picture on the wall. Okay, here I am write my sister hanged a beautiful picture on the wall. It means, what is the meaning of this sentence, कि मेरी सिस्टर, ठीक है, हैंग्ड, फांसी दी एक ब्यूटीफुल पिक्चर को, ठीक है ना, ऑन द वॉल। कोई भी पिक्चर को हम फांसी थोड़े दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, लटका सकते हैं। इट मीन्स यहां हैंग्ड का यूज नहीं करके हम लोग को यूज करना पड़ेगा हंग का। ओके, किसका यूज करना पड़ेगा, हंग का, क्योंकि फोटो, पिक्चर का, तस्वीर का क्या दिया जाता है, फांसी थोड़े दिया जाएगा, उसको लटकाया जा सकता है। तो इस टाइप से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, जैसे एग्जांपल हम यदि लेते हैं, द क्रिमिनल वाज हैंग्ड टिल डेथ। तो यहां समझने का प्रयास करेंगे, द क्रिमिनल वाज, अब वाज लगा यानी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, उसको क्या किया गया, हैंग्ड किया गया। ठीक है, फांसी दिया गया। हैंग टिल डेथ का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसको फांसी तब तक दिया गया जब तक उसका मृत्यु ना हो गया। ठीक, तो यहां आपका हैंग्ड बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, यहां द क्रिमिनल वाज हैंग मतलब दिया गया, इट मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा फांसी थोड़े ना, अपने किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, चूंकि क्रिमिनल का बात कर रहा है ना, इसलिए तो यहां पर हैंग्ड लिखना बिल्कुल ही सही है। सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, बट हियर क्या है, यहां मीनिंग जी ब्यूटीफुल पिक्चर वॉल का बात कर रहा है, दीवार पर। तो हम लोग इस तस्वीर को मतलब क्या करते हैं, लटकाते हैं, जो भी टांगते हैं, जैसे कपड़ा टांगना था, आप किसका यूज करिएगा, ठीक है, आप किसका यूज करिए। जैसे आप लोग के लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं कि मतलब आप कमेंट करके बताइएगा, इसको देखिए इरेज कर रहे हैं, आप बताइएगा, माई मदर हंग माई टी शर्ट यस्टरडे। बस एक छोटा सा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, यस्टरडे। इस सेंटेंस को आप पढ़कर बताइएगा, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। ओके
मतलब सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए दूसरा हम लोग कंफ्यूज्ड वर्ब में लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन, देखिए दो वर्ड होता है, एक तो होता है कंप्लेन और एक वर्ड होता है हमारा कंप्लेंट, ठीक है। ये हमारा होता है वर्ब, शिकायत करना, जबकि ये हमारा होता है नाउन, शिकायत, ठीक है। ये होता है वर्ब जिसका हिंदी अर्थ होता है शिकायत करना, करना, ना, इट मीन्स व्हाट, वर्ब जनरली हमारा वर्ब होता है। एंड कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, ये हमारा होता है नाउन। जैसे हम बोले ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, और सेकेंड हम लिखे ही लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी। अब आपको थोड़ा सा समझना है, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है ना, उसने मेरे खिलाफ क्या किया, कंप्लेन किया। आपको पता नहीं चल रहा है कि दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, बट हियर कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आएगा तो हमारा वर्ब आएगा ना जी, वर्ब, हमारा वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर अदर वर्ड आता है। यहां हम देख रहे हैं कि कंप्लेंट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद जब भी आएगा तो वर्ब आएगा, इसलिए ये लिखना गलत है, यहां पर होना चाहिए कंप्लेंट या कंप्लेंटेड दिया हुआ रहता है, जो भी हो, पास्ट में दिया हुआ रहता है, प्रेजेंट में भी है तो कंप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ही कंप्लेन होना चाहिए, कंप्लेंट होना चाहिए, बट कंप्लेंट लिखना हमारा गलत इसलिए क्योंकि नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के बाद नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ का ही लॉज्ड ए कंप्लेंट, मतलब उसने लॉज किए, लॉज का मतलब यही होता है कंप्लेन करना, ठीक। कंप्लेन के साथ लॉज बिल्कुल सही है। ए कंप्लेंट, देखिए तो यहाँ ए आर्टिकल का यूज हुआ है, और आर्टिकल का यूज तो हम जानते हैं कि हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। आर्टिकल यदि आएगा तो नाउन के साथ ही आएगा, ठीक है। अगेंस्ट मी, तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। हम समझाने का आपको प्रयास करें कि ये वर्ड हमारा क्या है, नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। नाउन का यूज कहाँ होता है, कहाँ वर्ब का यूज होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, देखिए एक वर्ड होता है लॉस और एक होता है लूज। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, लॉस, इसको लॉस ही पढ़ते हैं, ठीक। बट देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस जो है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लॉस, LOSS, लॉस जो है ना, इसका ये वर्ब का वर्क करता है। ये किसका वर्क करता है जी, तो ये वर्ब का वर्क करता है, ठीक है। ये लॉस जो है ये नाउन है, और ये लूज जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है खोना या हारना, ठीक है ना, हारना या खोना, ठीक है। इसका मतलब होता है हारना या खोना। ये लॉस का मतलब आप जानते होंगे, हानि, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर होता है, ठीक है। और ये लूज का मतलब होता है ढीला, ठीक है, कोई भी चीज नहीं लूज होता है। तो ये एडजेक्टिव, क्योंकि किसी भी चीज का, किसी भी नाउन प्रोनाउन का ये विशेषता बताता है, ठीक है। ढीला है, कैसा है, ढीला है, इट मीन्स ये है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट माई लॉस। यहां एक बहुत ही शानदार सेंटेंस लिखा गया है आपके बीच, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, माई लॉस। यहां आपको समझना है कि माई क्या है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव का एक रूल होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी नहीं अकेले आता है, ये अपने साथ क्या लेकर आता है जी, नाउन। इसलिए ये LOSS लिखना गलत है, हम लोग क्या लिखेंगे, LOSS। I cannot tolerate my loss because my is possessive adjective here, and we know very well after possessive adjective we should use noun,
but verb is given here, so this verb is absolutely wrong. Why it is wrong? Why is it wrong? Because after possessive adjective we should use what? Noun. so हम लोग किसका यूज करेंगे? लॉस का यूज करेंगे. ठीक है, हम बोले इंडिया लॉस्ट द मैच, बिल्कुल सही है. इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 15 रन्स, तो ये लिखना बिल्कुल सही है. इंडिया लॉस्ट, हार गया, ऐसे भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. और लूज, हम बोले कि दिस थिंग इज वेरी लूज, तो ऐसे बोल सकते हैं लूज, क्योंकि वो क्या होता है जी, वो हमारा होता है एडजेक्टिव होता है. ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड लेते हैं. बहुत ये सब कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है ना, हमेशा कंफ्यूज करके रखता है हम लोग को. एक वर्ड होता है हमारा, देखिए सीज, और एक वर्ड होता है, इसको भी सीज ही पढ़िए. ठीक, ये सीज का मतलब क्या होता है? ये सीज का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करिए. दोनों ऐसे वर्ब ही हैं. इसका अर्थ होता है बंद, बंद होना, और ये चीज का मतलब होता है जब्त करना. ठीक है, ये चीज का मतलब होता है जब्त करना. बहुत बार क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको. द पुलिस सीज्ड द इलीगल प्रॉपर्टी. तो यहां समझिए, पुलिस ने क्या किया? सीज किया, ऐसा थोड़े बंद किया. कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है? तो जब्त किया जाता है. इट मींस ये वाला सीज्ड कर देंगे. ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा. ये वाला सीज का यूज हम लोग कर देंगे. ओके, हम बोले एक और सेंटेंस, व्हेन I was going to Patna, my car, okay, seized. जब मैं पटना जा रहा था तो मेरा कार क्या हो गया? सीज हो गया था. ये सीज लिखना बिल्कुल यहाँ क्या है? करेक्ट है, बंद हो गया. ठीक है, क्योंकि माई कार के बाद यहाँ वर्ब टू यानी एक्टिव में हमारा सेंटेंस. ठीक है, अब आप कहेंगे सर सीज किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, पुलिस वगैरह, तो दिया रहेगा सेंटेंस में, इसलिए ये वाला हमारा सेंटेंस लिखना बिल्कुल ही सही है. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट जो भी आपका कंफ्यूज्ड वर्ब है, कंफ्यूज्ड वर्ड है, हम लोग अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे. एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा.